दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो कि कपड़ों का है, बट आप उसे 5,000 में भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 5,000 में ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे आप कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इस बिजनेस को किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गांव देहात में भी है और कस्बे शहर में भी है तो आप इस बिजनेस को बड़े आराम से कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर काम को शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना जरूरी होता है, तो आपको किस तरह की रिसर्च करनी है मार्केट रिसर्च वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ऐसे ऐसे बिजनेस के बारे में बताएं जिसमें कम लागत में आप अधिक मुनाफा कमा सको। तो कपड़ों के जिस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कट पीस का बिजनेस। दोस्तों कपड़ों में कुछ इस तरह के कट पीस होते हैं लेडीज जो कि टुकड़ों में होते हैं, तो जिनको आप होलसेल से खरीदने जाओगे तो वो आपको जो है केजी के हिसाब से मिलेंगे, और जब आप उनको बेचोगे तो वो आप उनको मीटर के हिसाब से बेचोगे। अब आपको कैसे इन कट पीस को लेना है तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस कट पीस के काम को आप कम पैसों में कैसे शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मार्केट रिसर्च में मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि आप पहले उस एरिया को सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको बेचना है। जिस भी कस्बे और शहर में आप रहते हैं तो वहाँ पे कपड़ों की मार्केट तो होती ही है, तो उस मार्केट में आप ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पे आपको उन कट पीस को बेचने का ठिया या कोई जगह उपलब्ध हो जाए। दोस्तों लोकल कस्बे या लोकल शहरों में जो है आपको जगह 2,000 रुपये महीना के हिसाब से भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। दूसरे नंबर पर आप देखें वहाँ पे कितने लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आपके उस कस्बे के बाजार में अधिक लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जो घर घर जाके कपड़ा बेचते हैं। दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों हर कस्बे में अलग अलग मोहल्ले और गलियां तो होती हैं, तो प्रत्येक दिन तुम अलग अलग गली या मोहल्ले को पकड़ सकते हो और आसपास के गांव में भी आप जा सकते हो। अगर आपके पास बाइक अवेलेबल नहीं है तो आप साइकिल से भी इस काम को शुरू कर सकते हो। दोस्तों आपको ज्यादा बड़ी दुकान या ज्यादा बड़ा वो करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको कोई आसानी से 2,000 रुपए के किराए में ठिया भी मिल जाए तो वो भी बहुत है। अब उस ठिये पे 3,000 रुपए के माल से आप स्टार्टिंग करोगे तो कुछ इस तरह के थान होते हैं कॉटन के, सूती कपड़े के, उनको आप ले सकते हो। जहां पर आप लेने जाओगे वो आपको 40 रुपए केजी के हिसाब से बता सकता है, लेकिन आपको कम कराना है। आपको 35 रुपए बोलना है, जब जाके वो आपको 37 रुपए में भी दे दे तो ठीक है। तो 20-20 केजी के 2 थान आप ले लो अलग अलग डिजाइन के, तो ये दोनों थान आपके हुए 1480 रुपए के। और इसके बाद एक आता है मिक्स वाला सूती कपड़ा जिसमें और भी कुछ मिक्स होता है, वो आता है, तो वो आपको मिल जाएगा 25 रुपए केजी के हिसाब से। तो 20-20 केजी के थान अलग अलग डिजाइन के आप ये ले लो, ये आपको पड़ गए 1,000 रुपए में। और इसके बाद एक और कपड़ा आता है जो फिसलना होता है, जिसको जो रेशमी टाइप से का होता है, आप उसको ले सकते हैं, वो आपको मिलेगा 20 रुपए केजी के हिसाब से। तो 2 थान आप उसके ले लो 20-20 केजी के अलग अलग डिजाइन के, तो ये आपका हो गया 800 रुपए का। तो ये आपका मटेरियल बैठ गया 3,280 रुपए का। अब आप इसको ले जाकर उस ठिये पे लगा सकते हैं या घर घर जाके बेच सकते हैं। अब आती है बात बेचने की। अगर आपने जो 37 रुपए केजी के हिसाब से कॉटन का कपड़ा लिया था तो आप उसको बताएंगे 50 रुपए का, तब जाके एक लेडीज उसको 45 रुपए का मीटर के हिसाब से खरीदेगी, और एक लेडी 4-5 मीटर तो ले ही लेती है। अब मानो आपने वो जो 37 रुपए केजी के हिसाब से आपने थान लिया था वो आपने दोनों के दोनों बेच दिए जो कि 40 केजी थे 45 रुपए मीटर के हिसाब से, तो आपको इसमें कितनी बचत हुई? तो आपको 320 रुपए इस पूरे उसमें बच जाएंगे। तो ऐसे ही जो मिक्स कॉटन आपने लिया था 25 रुपए केजी के हिसाब से, तो आप उसको 45 रुपए मीटर बताएंगे, तो जब जाके वो आपका 40 रुपए मीटर बिकेगा। अब इसके बाद आता है मिक्स कॉटन। मिक्स कॉटन आपने 25 रुपए केजी के हिसाब से लिया था और 40 रुपए मीटर के हिसाब से इसको बेचा, तो कितनी बचत आई? तो ये बिका आपका सारा 1600 रुपए का, तो इसमें 600 रुपए की आपको जो है बचत हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतने कम पैसे बच रहे हैं। दोस्तों देखो क्या है ना कि औरतें जो होती हैं इस
तरह के कपड़े को बहुत अधिक खरीदती हैं। दोस्तों ये तो आपका बिजनेस का स्टार्टअप है। दोस्तों आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक बेस्ट आइडिया देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज का जो जमाना है वो ऑनलाइन का जमाना है। टाइम किसी के पास इतना नहीं है, और एक जगह बैठने से सबसे बेस्ट तरीका है कि आप घर घर जाके बेचो। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको दूसरा फायदा होगा कि जिस भी घर में, एक घर में आप जाते हैं और वहां पर आप अपना कपड़ा बेच देते हैं, तो वहां पे आप अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर छोड़ जाओ। अब वो कैसे करना है दोस्तों, आपको एक सिंपल सा कार्ड बनवाना है, और कार्ड बनवाने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता। दोस्तों उस कार्ड के ऊपर आपको मेंशन करना है कि आपको सस्ते कपड़े, साड़ी और भी बहुत सारी आइटम होती है कपड़ों में, चाहिए तो हमसे संपर्क करें, हम आपको कम दामों में अवेलेबल करा देंगे। अब दोस्तों जिन जिन घरों में जाके आप कपड़ा बेचते हो तो वो आपके जो है ग्राहक बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है वो आपको कॉल करके बताएंगे नहीं, तो आपके पास ऑर्डर भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अब आपको अगर वो फोन पे बताते हैं कि हमें इस तरह का कपड़ा चाहिए, आप कुछ फोटो या कुछ इस तरह की जो है कंडीशन उनसे पूछ लो, और फिर उनको कई पीस ले जाके दिखा दो, तो डिलीवर कर दो, तो आपका भी काम बन जाएगा, उनका भी काम बन जाएगा। इसे करने के लिए स्टार्टिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने करीबी किसी दुकानदार से संपर्क करना है, उसको बताना है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे काम शुरू किया है, और मुझे अगर कोई ऑर्डर आता है तो मैं आपके कपड़े जो है बिकवा दूंगा, इसमें थोड़ा बहुत मेरा भी प्रॉफिट कर दीजिए। तो उसका क्या है, वो उसका तो माल बिक रहा है ना, तो वो आपको जरूर इस तरह की सुविधा दे सकता है। और इस तरह करने से आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और आप बिजनेस भी सीख पाओगे, और नई नई चीजों को ट्रेंड में ला सकोगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं घर घर जाके कैसे बिजनेस करूंगा, मुझे शर्म आएगी, तो यही सोचना गलत है। दोस्तों बिजनेस में कोई शर्म नहीं होती। दोस्तों आपने बीबा का नाम तो सुना ही होगा। बीबा आज के टाइम में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो कि लेडीजों के दिलों की चाहत बन चुका है। तो ये भी इसी तरह से कुछ शुरू हुआ था। मीना बिंद्रा ने इसको स्टार्ट किया था दिल्ली से। इनके पति नेवी में थे, बच्चे छोटे थे, तो इनके पास घर में कुछ तंगियां थी, तो इन्होंने 8,000 रुपए का लोन लेके बिजनेस शुरू किया। तो इन्होंने मंगवाए कुछ कपड़े, तो उनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि जो उस वक्त की वो डिमांड थी। तो फिर घर घर जाकर उनको बेचना शुरू किया, और बेचते बेचते वो इतनी फेमस हो चुकी थी कि उन्होंने उस ब्रांड का नाम बीबा रख दिया। और मीना बिंद्रा के कपड़े की डिजाइन की जो मांग है वो फिल्मी इंडस्ट्रीज के अंदर भी होने लगी। तो अब आप सोचे कि शुरुआत 8,000 रुपए से की, और आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों अगर आपके अंदर भी बिजनेसमैन बनने का जुनून है, मेहनत है, हिम्मत है, लगन है, तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरह से अपना एक ब्रांड खड़ा कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें।